कठोपनिषद। कठोपनिषद ग्रंथ में प्रथमाध्याय में द्वितीय वल्ली और इस द्वितीय वल्ली में आज मंत्र है 20 नंबर का। ठीक है, तो इस 20 नंबर के मंत्र की अवतरणिका देखिए। कथम पुनः आत्मानं जानाति इति उच्यते। ठीक है ना। तो आत्मा को किस प्रकार से और किस साधन से जानता है, ये प्रश्न। उत्तर दे रहे इति उच्यते। यदि ऐसा प्रश्न हो तो उत्तर दिया जा रहा है मंत्र के माध्यम से। ठीक है, तो कथम पुनः मतलब मुमुक्षु लोग किस साधन से, किस प्रकार से और किस साधन से आत्मा को जानते हैं, ये प्रश्न हुआ। तो कथम के ऊपर एक वाक्य लिखते हैं। हंतृत्वादीना ज्ञानम चेत न आत्मज्ञानम केन तर्हि रूपेण साधनेन च आत्मज्ञानम् इति पृच्छति। ठीक, देखो भाई, कथम इति। तो इसके ऊपर वाला जो मंत्र था कि यदि कोई आत्मा को हनन क्रिया का कर्ता मानता है, क्यों हनन क्रिया का कर्म मानता है, ऐसे वो दोनों भी इस प्रकार के दो प्रकार से मानने वाले लोग, दोनों भी प्रकार के लोग आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जानते ही नहीं है। ये हुआ था। तब प्रश्न किया किसी मुमुक्षु ने या पूर्व पक्ष ने कि कथम पुनः आत्मानं जानाति। इसमें दो बात पूछी जा रही है इस प्रश्न के माध्यम से। तो कौन वो बात है, तो लिख के दिया आपको। तो हंतृत्वादीना ज्ञानम, यदि हंता इत्यादि रूप से आत्मा का जो ज्ञान है वह न आत्मज्ञान, वो कोई आत्मज्ञान नहीं, ये उभौतौ न विजानीत, साफ साफ कह दिया है। तब प्रश्न उपस्थित होता है कि केन तर्हि रूपेण, केन रूपेण आत्मज्ञान किस रूप से होता है, ये प्रश्न। दूसरी बात, केन साधनेन, किस साधन से होता है, कौन से साधन से होता है और किस रूप से होता है आत्मज्ञान, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, अवतरणिका में कथम पुनः आत्मानं जानाति। उत्तर दे रहे इति उच्यते। तो उच्यते से उत्तर दे रहे, तो कौन सा आशय मन में पकड़कर उच्यते कह दिया, तो उस उच्यते के ऊपर भी एक वाक्य लिखते थे। अनियस्त्वादि उपलक्षित सर्वाधिष्ठानत्वेन अकामत्वादीना च साधनेन आत्मज्ञानं भवति। इति आशयेन उत्तरयति उच्यते इति।
इति आशयेन उत्तरयते उच्यते इति। ठीक है, अर्थ को देखिए भाई। अनियस्त्वादि उपलक्षित, अभी मंत्र में आ रहा है अणु अणियान महतो मय्यान आदि आदि। तो अनियस्त्व जो धर्म होता है अणीय पदार्थों में रहने वाला, उसको उपलक्षण करके उससे उपलक्षित तत्व लेना है सबका अधिष्ठानभूत आत्मा। तो कह दिया अनियस्त्वादि उपलक्षित सर्वाधिष्ठानत्वेन, इस रूप से जानता है आत्मा को मुमुक्षु लोग जान सकते हैं कि सबका अधिष्ठान अनियस्त्व से उपलक्षित समस्त अनात्म वर्ग का अधिष्ठानभूत जो चैतन्य तत्व है वही आत्मा है। तो प्रश्न क्या था? केन रूपेण, इस रूप से जानेगा। दूसरा प्रश्न था केन साधनेन, तो वही दिया इसमें अकामत्वादीना साधनेन, अकामत्व निष्कामत्व इत्यादि साधन के द्वारा आत्मा को जानेगा। तो साधन भी बताया और किस रूप से आत्मा को जान सकता है वो भी बात बता दी। इसी आशय को मन में रखकर कह दिया भाष्यकार ने इति उच्यते। तब मंत्र में इसी बात का स्पष्टीकरण करेंगे। तो मंत्र को पढ़ते हैं। अनोरणीयान महतो महीयान, अनोरणीयान महतो महीयान, आत्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायाम, आत्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायाम, तमः क्रतुः पश्यति वीतशोको, तमः क्रतुः पश्यति वीतशोको, धातु प्रसादान् महिमानमात्मनः, धातु प्रसादान् महिमानमात्मनः, अनोरणीयान् महतो महीयान्, आत्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायाम्, रमाकरो पश्यति वीतशोको, धातु प्रसादान् महिमानमात्मनः। अणोः अणीयान् महतः महीयान्, आत्मा अस्य जन्तोः निहितः गुहायाम्, तम् अक्रतुः पश्यति वीतशोकः, धातु प्रसादात् महिमानम् आत्मनः। ठीक, अन्वय। अणोः अनीयान महतः महीयान, आत्मा। आगे अस्य जन्तोः गुहायां निहितः, नीचे अक्रतुः धातु प्रसादात् तम आत्मनः महिमानम्, आत्मनः महिमानम् पश्यति वीतशोकः। हो गया? चलो अर्थ। तो अनो अनियान महतो मय्यान आत्मा, तो आत्मा को पकड़िए। कैसा है आत्मा? अनोहो अनियान। अनु का मतलब होता है अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ, व्यवहार में जगत में जो भी है, सर्षप आदि है कि नहीं, परमाणु आदि। तो उस अनोहो उससे भी अनियान, अत्यंत सूक्ष्म है। और महतो महीयान, महत परिमाण वाले जो भी पदार्थ जगत में विद्यमान है आकाशादिक, उससे भी महान है। कौन? आत्मा। अणु से अणु है, महान से महान है। महतो महीयान आत्मा। ठीक है, बोले वो कार रहता है, कैसा है? तो बता रहे अस्य जंतो हो, जितने भी प्राणी है, जंतु मतलब प्राणी, जितने भी प्राणी वर्ग है ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत चराचर,
उन अस्य जंतु हो गुहायाम निहित। गुहायाम का अर्थ होता है बुद्धि में, निहित अर्थात स्थित है। सभी प्राणियों के बुद्धि में किंवा हृदय आकाश में स्थित है। कौन? आत्मा। ठीक है। फिर आगे अक्रतु। अक्रतु करता होगा निष्काम पुरुष, अकामी पुरुष। वही धातु के प्रसाद से, धातु मतलब मन इंद्रियादिक, उनकी प्रसन्नता से उस आत्मा के महिमा को पश्यति। आत्मन महिमानम पश्यति। पश्यति नाम अनुभवती, साक्षात करोति। उस आत्मा के महिमा को साक्षात्कार कर लेता है। और यदि उस आत्म तत्व का साक्षात्कार होता है तो उससे क्या फल? तो बताया वीत शोक। उसके बाद सभी शोक की, सभी दुखों की उसकी क्या हो जाती है? निवृत्ति होती है। ये बात बताई। ठीक है। तो यह अर्थ हुआ। अब अन्वय के अनुसार शब्दों का अर्थ लिखेंगे और स्पष्ट होगा। तो लिखिए फिर। प्रतीक है अणोहो बराबर सूक्ष्मात्। अणोहो बराबर सूक्ष्मात् हुआ। कौंस में लिखिए अत्यंतम सूक्ष्मात् अत्यंतम सूक्ष्मात् परमाणुवादी पदार्थात् अपि। परमाणुवादी पदार्थात् अपि। आगे की तरफ बांध करके कौंस बंद। आगे प्रतीक है अणीयान बराबर अति सूक्ष्म। अति सूक्ष्म। ठीक। कौंस में लिखिए तार्किकैः नित्यत्वेन अभिमतात् मनः आदेः अपि। मनः आदेः अपि आत्मा अति सूक्ष्मः। अति सूक्ष्म अर्धविराम। अतः न नाशयोग्य। न नाशयोग्य। पूर्ण विराम कौंस बंद। आगे लिखिए महत् प्रतीक है बराबर महत् परिमाणात्। महत् परिमाणात् हो गया। कौंस में लिखिए तार्किक ही महत्वेन नित्यतया च अभिमतात् कालादेः अपि आत्मा। आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। फिर आगे प्रतीक है महीयान बराबर महत्तरः। महत्तरः अर्धविराम तद अधिष्ठानत्वात्।
ठीक है। तो उसमें लिखे अतः अपि नास्ति, अतः अपि नास्ति आत्मनः नाश योग्यता, आत्मनः नाश योग्यता इति भाव। कौन सा बन आगे प्रतीक है आत्मा, आत्मा बराबर ब्रह्माभिन्न आत्मा, ब्रह्म अभिन्न, ब्रह्माभिन्न आत्मा। ठीक। अब आगे थोड़ा सा कौंस में तस्य उपलब्धि स्थानम आह, तस्य उपलब्धि स्थानम आह, आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। प्रतीक अस्य जंतोः, अस्य जंतोः बराबर ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत, ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत प्राणी जातस्य, ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत प्राणी जातस्य। आगे प्रतीक गुहायाम, गुहायाम बराबर बुद्धौ, बुद्धौ। आगे प्रतीक है निहितः, बराबर प्रत्यग रूपत्वेन स्थितः, प्रत्यग रूपत्वेन स्थितः। बराबर अंतर्यामी संस्थितः इत्यर्थः, अंतर्यामी सन स्थितः इत्यर्थः। आगे कौंस में लिखिए तस्य अकामत्वादिकं, तस्य अकामत्वादिकं ज्ञान साधनम आह, ज्ञान साधनम आह। आगे की तरफ बांध देकर कौंस बांध। आगे प्रतीक अक्रतुः, अक्रतुः बराबर दृष्ट श्रुत विषयेभ्यः, दृष्ट श्रुत विषयेभ्यः उपरत चित्तः सन्, उपरत चित्तः सन्। कौंस में संकल्प शून्य, संकल्प शून्य अर्धविराम अकामः इति यावत्। कौंस बंद। आगे प्रतीक धातु प्रसादात, धातु प्रसादात बराबर देहस्य धारकत्वात्, देहस्य धारकत्वात् धातवः, धातवः बराबर मन आदि करणानि, मन आदि करणानि अर्धविराम तेषां प्रसादात्,
तेषाम प्रसादात बराबर नैर्मल्यात, नैर्मल्यात। ठीक है। कौंस में एक वाक्य, विषयेभ्यः निवृत्य, विषयेभ्यः निवृत्य आत्मनि एव स्थितेः, आत्मनि एव स्थितेः। कौंस बंद। आगे प्रतीक तम, तम बराबर श्रवण मनन निधिध्यासन गम्यम, श्रवण मनन निधिध्यासन गम्यम। आगे प्रतीक आत्मनः बराबर स्वस्य, स्वस्य। आगे प्रतीक महिमानम, महिमान बराबर श्रुति प्रसिद्ध, श्रुति प्रसिद्ध कर्म निमित्त, कर्म निमित्त वृद्धि ह्रास राहित्य रूपम, वृद्धि ह्रास राहित्य रूपम। ठीक है। कौंस में लिखिए, श्रुति बताते हैं उत्तर चिन्ह में, एष नित्यो महिमा, एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न कर्मणा वर्धते, न कर्मणा वर्धते अर्धविराम, नो कन्यान उद्धरण चिन्ह बंद, इति श्रुतेः, इति श्रुतेः कौंस बंद। आगे प्रतीक है पश्यति बराबर साक्षात करोति, साक्षात करोति बराबर अयम अहम अस्मि, अयम अहम अस्मि इति ऐक्येन, इति ऐक्येन साक्षात विजानाति इति भावः, साक्षात विजानाति इति भावः। ठीक, चलिए आगे कौंस में कौंस में ततः च, ततः च आगे की तरफ बांध दीजिए, कौंस बंद। फिर आगे प्रतीक वीत शोक, वीत शोक बराबर शोकोपलक्षित, शोकोपलक्षित जन्म मरण रहितः भवति, जन्म मरण रहितः भवति इत्यर्थः। ठीक है, चलो भाई अर्थ बता दीजिए। तो देखो अनोहो, अनोहो अनियान कह दिया है मूल में, तो अनोहो का अर्थ होता है सूक्ष्मात, अत्यंत सूक्ष्म ऐसे जो नैयायिकादिकों ने माने हुए परमाणुवादिक पदार्थ, उनसे भी अनियान अतिशय सूक्ष्म है। कौन? आत्मा। तार्किक जो है नैयायिकादिक, उन्होंने अत्यंत सूक्ष्म ऐसे जो पदार्थ परमाणु मन आदि उनको नित्य माना है, और आत्मा तो उनसे भी सूक्ष्म है। तो
जिन उन्होंने सूक्ष्म माने हुए जो परमाणु मन उनको भी नित्य माना है, तो उनसे भी सूक्ष्म ऐसा जो आत्मा वो तो नित्य फिर होगा ही, अर्थात उसका नाश हो ही नहीं सकता। ये भी एक बात सिद्ध हो जाती है, ये भी एक भाव निकल जाता है। वही कह रहे हैं। तो तार्किकों के द्वारा नित्यत्व रूप से माना हुआ मन आदि जो पदार्थ है उससे भी आत्मा अति सूक्ष्म है, अतः न नाश योग्य, इसलिए उसका नाश नहीं हो सकता है। ठीक, एक बात हो गई। अनहो अनियान, फिर महतो मय्यनी भी कह दिया है। ठीक है, तो महत शब्द का अर्थ कर दिया, महत का अर्थ महत परिमाणात, महान परिमाण वाले। जैसे कि नैयायिकादिकों ने महान परिमाण वाले और माने हैं आकाशादिक पदार्थ और उनको नित्य भी माना है। तो आकाशादिक पदार्थ जो कि महान परिमाण वाले हैं उनको नैयायिकों ने नित्य माना है, और आत्मा तो उनसे भी महान है, अर्थात क्या आत्मा नित्य है, उसका नाश हो नहीं सकता। ये भी एक हो जाता है। तो तार्किक ही महत्व नित्यतया विमता कालादेह अपि, काल आकाशादिक से भी आत्मा महान है, महत्तर। कैसे भाई? तो कह रहे तद अधिष्ठानात्, क्योंकि आकाश कालादिक का भी अधिष्ठान है कौन? आत्मा, मैं है कि नहीं? वही आत्मा का अर्थ होता है मैं, ब्रह्म। वही निश्चय होना चाहिए, है कि नहीं? ऐसा निश्चय हो जाएगा तो सनिच्छन अपि मुच्यते। ठीक है ना जी? हाँ, किंतु वह निश्चय केवल शब्दात्मक भी नहीं रहना चाहिए, वृत्ति से होना चाहिए। केवल शब्द से ही कहते रहेंगे शरीर को लेकर, बुद्धि मन को लेकर मैं ब्रह्म हूँ, तो वो विपरीत ज्ञान रहेगा। यथार्थ रूप से ज्ञान होना चाहिए। इसलिए तो पीछे के मंत्र में कहा ना कि जो स्वयं को हंता समझता है, हनन क्रिया का कर्म समझता है, वो कोई यथार्थ ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो चलिए, तो महत्तर तद अधिष्ठानात्, सबका अधिष्ठान है कि नहीं? अतः अपि नास्ति आत्मन नाश योग्यता, इसलिए भी आत्मा में नाश योग्यता नहीं है, महत् से भी महत् होने के कारण। आत्मा मतलब ब्रह्मा भिन्न आत्मा, ये हो गया भाई। आत्मा का विशेषण देकर आत्मा का स्वरूप बता दिया, अनोअणियान महतोमय्यान आत्मा। अब उसकी उपलब्धि का स्थान कहाँ है, कहाँ उसकी उपलब्धि हो सकती है, साक्षात्कार हो सकता है, उसको कहाँ देखी जाकर? तो कह रहे अस्य जंतो हो, इसका अर्थ कर दिया ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत प्राणिजातस्य, ब्रह्मदेव से लेकर अगदी छोटे छोटे कीड़ा मुंगी तक जितने भी प्राणी वर्ग है कि नहीं, उन सभी के गुहायाम निहित। गुहा कहते किसको? बुद्धि को। तो बुद्धि में स्थित है कौन? आत्मा। इसका मतलब बुद्धि में स्थित है और जगह नहीं है, ऐसी बात है क्या? ये भी बात नहीं है, नहीं तो वो परिचिन्न हो जाएगा, और परिचिन्न होगा तो नाशवान होगा, क्योंकि जो चीज परिचिन्न होती है उसका नाश जरूर होता है। तो उसकी उपलब्धि बुद्धि में होती, इसलिए उसको कह दिया गुहायाम निहित। ये मतलब नहीं है कि गुहा में ही है और जगह नहीं है, सब जगह है, किंतु उपलब्धि कहाँ होती है? केवल गुहा में ही होती है। ठीक है ना? इसलिए गुहायाम बुद्धौ निहित, निहित अर्थ कर दिया प्रत्येक रूपेण स्थित, प्रत्येक आत्मा रूप से, अंतर्यामी रूप से स्थित है वो आत्मा। अब उसके प्राप्ति का साधन क्या है? तो कह रहे तस्य आत्मनः अकामत्वादिकम ज्ञान साधन आह, उसके ज्ञान के साधन को बता रहे अकामत्वादिक। तो वही कह रहे प्रतीक दिया है अक्रतु। अक्रतु कर्त होता है दृष्ट श्रुत विषय उपरत चित्त सन। ठीक है, तो दो प्रकार के विषय होते हैं, दृष्ट और श्रुत। दृष्ट मतलब जो दिखाई दे रहे इह लोक के, श्रुत मतलब यहां से दिखाई नहीं दे रहे, सुना दे रहे, मतलब श्रुति बता रही है स्वर्गादिक विषयों को, तो वो श्रुत हुई। तो दृष्ट और श्रुत सभी विषयों से उपरत हुआ है चित्त जिसका, रुक गया है चित्त जिसका, अर्थात जिसके चित्त में आसक्ति नहीं रही अभी विषयों की, ये लोक के विषयों की भी और परलोक के विषयों की भी। ऐसा जो पुरुष अकाम पुरुष, कामना न करने वाला निष्काम पुरुष है कि नहीं, जिसमें आप कोई संकल्प नहीं बचा है, अकाम है, ऐसा जो पुरुष वही उस आत्मा को जान सकता है, साक्षात्कार कर सकता है। थोड़ी भी विषय की लालसा यदि बची रहेगी
तो वही प्रतिबंधक बन जाएगी, आत्मा साक्षात्कार नहीं होने देगी, ये बात है। तो देखिए आगे कह रहे, ऐसा जो पुरुष है अक्रतु, वह धातु प्रसादात, तो धातु शब्द का अर्थ होता है मन और इंद्रियादिक। बोलेंगे मन इंद्रिय इत्यादि को कैसा लिया धातु शब्द से, तो व्युत्पत्ति बताई, देहस्य धारकत्वा, देह को धारण करते हैं, इसलिए उन मन और इंद्रिय इनको बोल दिया क्या, धातु। और ऐसे जो धातु इंद्रिय मन है उनकी प्रसाद से, उनकी प्रसन्नता से, उनकी निर्मलता से, है कि नहीं, जाना जाता है किसको, आत्मा को। तो बोलेंगे भाई उनका प्रसाद, वो प्रसन्न कब रहते हैं, तो दो पुरुष होते हैं, एक कामी एक अकामी। तो कामी पुरुष जो होता है वह विषयों की हमेशा आसक्ति रखता है, लालसा रखता है, चाह रखता है कि नहीं, तब उसके इंद्रिय मन आदि राग द्वेषादिक के कारण मलिन हो जाते हैं, तो प्रसन्न नहीं हुई, फिर धातु प्रसाद नहीं है वो। और ऐसे जो इंद्रिय मन आदि के वो प्रसन्न नहीं है, निर्मल नहीं है, तो उसके माध्यम से आत्मा को नहीं जान सकता है। फिर जो दूसरा पुरुष है अकामी, कामी की विरुद्ध हुआ, कौन, अकामी, किसी भी काम की, किसी भी विषय की लालसा नहीं रखता, इच्छा नहीं रखता है, सबको छोड़ दिया है, तब राग द्वेष भी नहीं है। और राग द्वेष भी नहीं होते हैं तो उस राग द्वेष के द्वारा मलिन होता है कौन, इंद्रिय और मन, तो भी मलिन नहीं होगा, तो प्रसन्न रहता है। त्याग करके देखेंगे तो देखो प्रसन्नता हो जाती है इंद्रियों में, यदि मन से अंतरात्मा से यदि त्याग रहेगा तब, और अंदर से तो त्याग नहीं है, ये विषयों की इच्छा है, और ऊपर ऊपर से त्याग दिखा रहे, तब तो बहुत दुख है कि नहीं। इसलिए सभी संतों ने भी कहा है, सभी शास्त्रों कहते हैं क्या, कि विषयों को छोड़ना है तो मन से छोड़ना है कि नहीं। ऐसा नहीं कि मन में रखना है इच्छा और ऊपर ऊपर से छोड़ना है, तब काम गड़बड़ होती है। और इस प्रकार का जो अक्रतु पुरुष है उसके मन इंद्रियादिक प्रसन्न हो जाते हैं, और उस धातु प्रसाद के कारण, क्योंकि विषयों से उनकी इंद्रिय हट गए और आत्मा में स्थित हो जाता है उनका मन आदि, तो यही धातु प्रसाद है। तब वह उस आत्मा के महिमा को जानता है, कौन, अक्रतु, ठीक है। तो देखिए तम आत्मन महिमानम पश्यति, ये मूल में है। तो तम का मतलब लिख दिया श्रवण मनन निधिध्यासन गम्यम, श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा जानने के लिए योग्य आत्मा, उस आत्मा की, आत्मा के अर्थात स्वस्य, आत्मन स्वस्य, अपनी ही महिमा। क्या महिमा भाई, तो क्या महात्म्य है आत्मा का, तो बता रहे, श्रुति प्रसिद्ध कर्म निमित्त वृद्धि रास राहित्य रूपम, कर्म के निमित्त से होने वाली वृद्धि और होने वाला अपक्षय ह्रास इत्यादि से रहित है कौन, आत्मा, यही उसकी महिमा है। और वृद्धि ह्रास से रहित है आत्मा, यह बात श्रुति में भी प्रसिद्ध है, इसलिए कह दिया श्रुति प्रसिद्ध, ठीक है। तो कर्म निमित्त वृद्धि ह्रास राहित्यम, कौन श्रुति है, तो श्रुति भी बता दी, येष नित्य महिमा, है कि नहीं, यह आत्मा की, ब्राह्मणस्य अर्थात ब्रह्म की नित्य महिमा है। क्या, न कर्मणा वर्धते, कर्म से बढ़ता नहीं है, नो कनिया, न घटता नहीं है, यही आत्मा की क्या है, महिमा है। और इस प्रकार के आत्मा के महिमा को पश्यति, तो पश्यति का कर्ता कौन है, हाँ, अक्रतुः पश्यति, ठीक है ना, अकाम निष्काम पुरुष पश्यति, पश्यति का अर्थ करेगा साक्षात करोति, साक्षात्कार करता है। और माध्यम क्या है जी, धातु प्रसादात पश्यति, अक्रतुः धातु प्रसादात पश्यति, उस आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है, ठीक है जी, ये बात बता दी। और उस आत्मा की उपलब्धि का स्थान कहाँ बताया, गुहायाम निहित, ये बात बता दी, ठीक है। चलिए साक्षात करोति, अब साक्षात्कार का भी स्वरूप क्या है उसको भी लिख दिया आपको कौंस में, अयम अहम अस्मि, यही आत्मा मैं हूं इति, इस रूप से ऐक्येन साक्षात विजानाति, मैं ही ब्रह्म हूं, इस एक रूपता करके आत्मा को जानता है, ये वगैरह। फिर बोलेंगे भाई ऐसा जानेगा आत्मा को कोई, अहम ब्रह्मास्मि जिसको निश्चय हो जाएगा, तो उससे उसको क्या फल मिलेगा, तो
तो वो बता दिया अंतिम में, ततः च वीत शोक, सभी शोक उसका समाप्त हो जाता है। केवल शोक मतलब वर्तमानकालीन दुख ही निवृत्त होता है ये बात नहीं, तो शोक को लेकिन शोक से उपलक्षित जन्म मरण से भी रहित हो जाता है। कौन? जो आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है। तो फल भी बता दिया। हो गया जी। चलिए, ये हुआ मंत्र का अर्थ। अब भाष्य में देखेंगे। तो भाष्य, अनोहो मिला, तो अनोहो प्रतीक है। अनोहो का अर्थ कर दिया सूक्ष्मात्, और आगे अनियान, अनियान भी प्रतीक है। करें श्याम का देहे अनुतरः, महतः प्रतीक है। महत् परिमाणात्, महीयान प्रतीक, महीयान का अर्थ कर रहे महत्तरः, पृथ्व्या देहे पूर्ण विराम। हो गया। थोड़ा अन्वय करेंगे इस वाक्य का। तो देखिए, अनोहो सूक्ष्मात्, आगे एक शब्द छोड़कर श्यामा का देहे, पीछे अनियान, अनुतरः, महतः महत्परिमाणात्, फिर आगे पृथ्व्यादेहे महीयान महत्तरः, महत्तरः। ठीक है, अर्थ को देखिए। अनोहो मतलब सूक्ष्मात्, सूक्ष्म है आत्मा। तो आत्मा सूक्ष्म है मतलब अनोहो अनियान है। तो अनोहो का अर्थ कर दिया सूक्ष्मात्। कौन है इसे उदाहरण? श्याम, श्यामा का देहे, श्यामाकादि जो अनुपदार्थ सूक्ष्म पदार्थ, श्यामाकादि मतलब चावल विशेष का नाम है श्यामाकादि। तो कोई भी व्यवहार की बहुत छोटी चीज जो होती है सर्षप आदि, वो भी ले सकते हैं। तो अनोहो सूक्ष्मात्, ऐसे सूक्ष्म पदार्थ कौन? उदाहरण श्यामाकादि, उससे भी अनियान, अनियान का अर्थ कर दिया अनुतर। अनियान की बात क्या है? अनुतर है ना। अनियान मतलब अनुतर है। कौन? आत्मा है कि नहीं? जितने भी जगत में सूक्ष्म पदार्थ है उनसे भी सूक्ष्म है, तो अनुतर बता दिया। ये बात ये हो गई। फिर आगे महतः, तो महत् परिमाणात्, उदाहरण महत् परिमाणात्, इसके बाद क्या पढ़े हम लोग? पृथ्व्यादेहे। तो महत् परिमाण वाले कौन? पृथ्व्यादिक पदार्थ, उससे भी महीयान, महीयान का अर्थ कर दिया महत्तरः, महान है। उनसे महान जो पृथ्व्यादिक व्यवहार के पदार्थ हैं उनसे भी आत्मा क्या है? महान है, बड़ा है। ये बात कह दी। ठीक है, आगे चलिए। अनु महद्वा यदस्ति लोके वस्तु तत् तेन एव आत्मना नित्येन आत्मवत् संभवति। मिला? देखो, तो थोड़ा अन्वय करेंगे। लोके, शुरू में आइए, अनु महत्वा यत्, आगे वस्तु, पीछे अस्ति। क्या क्या पुनः? लोके अनु महद्वा यत् वस्तु अस्ति तत् तेन एव, तेन एव नित्येन आत्मना, नित्येन आत्मना आत्मवत् संभवति, आत्मवत् संभवति। लग गया जी? अर्थ देखिए भाई, सरल सरल अर्थ है
कि लोक में अर्थात संसार में, जगत में जितने भी पदार्थ है, हो सकता है कोई अणु हो, कोई महत हो। अणु महत्वा यद वस्तु अस्ति, जितनी भी वस्तु है, तत् वे सभी वस्तु ये तेन एव नित्यन आत्मना, उस नित्य आत्मा के द्वारा ही आत्मवत संभवती। मेरा शब्द आत्मवत संभवती का अर्थ है सत्तावान भवती। आत्मवत संभवती का मतलब है सत्तावान संभवती, सत्तावान भवती। देखो भाई, सरल सरल उदाहरण से समझेंगे। सर्प किसी भी प्रकार का दिखाई दे रहा हो रज्जु के ऊपर 10 लोगों को अलग अलग रूप से, किसी को लाल सर्प, किसी को काला, किसी को घोनस, किसी को मनियार, है कि नहीं, अलग अलग से दिखाई दे रहा है। किंतु कोई भी सर्प हो तो भी वह सर्प उस रज्जु से सत्तावान है। रज्जु नहीं रहती, सर्प को क्या है, कहीं दिखाई देता क्या? तो सर्प की सत्ता किसके ऊपर है? रज्जु के। उसी प्रकार जगत में, लोके, संसार में अणु चाहे महत, जो भी कोई वस्तु है, वो सभी वस्तु उस नित्य स्वरूप आत्मा से आत्मवान है, सत्तावान है। क्योंकि सबका अधिष्ठान कौन है? आत्मा ही है। वो आत्मा नहीं रहेगा तो किसी वस्तु को कोई सत्ता ही नहीं है। लगा? तो क्यों बताए सब ये सब? तो देखो, तो अणु महत्वा इत्यादि है ना, उस पर एक वाक्य लिखेंगे हम लोग। एकस्य अणुत्वं महत्वं च, एकस्य अणुत्वं महत्वं च विरुद्धं, विरुद्धं कथम अनुद्यते, कथम अनुद्यते इति आशंक्य, इति आशंक्य अनुत्वादि धर्म विशिष्ट पदार्थानाम, अनुत्वादि धर्म विशिष्ट, अनुत्वादि धर्म विशिष्ट पदार्थानाम अध्यासाधिष्ठानत्वात्, अध्यासाधिष्ठानत्वात् अनुत्वादि व्यवहारः, अनुत्वादि व्यवहारः अर्धविराम न तत्वतः, न तत्वतः इति अविरोधम, इति अविरोधम आह अणुमहद्वा इति। अणुमहद्वा इति हो गया जी। अर्थ देखिए, शंका है। एकस्य, एक ही वस्तु आत्मा, क्योंकि आत्मा को क्या कह दिया? अनु हो अनियान, अनु से अनु है, और उसी आत्मा को कह दिया क्या? महतो मयान। एक ही आत्मा को अनु से अनु कर रहे हो और मान से महान कर रहे हो, तो कैसे क्या बोल रहे विरुद्ध? कोई व्यक्ति है कि नहीं, और उसको कहेंगे नहीं नहीं छोटा है, नहीं नहीं बड़ा भी है, तो विरुद्ध बात होगी ना। तो ये कैसे कर रहे हो? शंका। देखिए, एकस्य अणुत्वं महत्वं च विरुद्धम कथम अनुद्यते, है कि नहीं, कैसा कह रहे हो? इति आशंका, शंका करके कह दिया अनुत्वादि धर्म विशिष्ट पदार्थानाम, अनुत्वादि धर्म से विशिष्ट ऐसे जो पदार्थ, सर्षपादि, आकाश आदि, है कि नहीं, तो उन सभी पदार्थों का जो अध्यास है, उस अध्यास का अधिष्ठान भूत है कौन? आत्मा। इसलिए आत्मा को हम कहते हैं अणु से भी अणु है और महान से भी महान है, क्योंकि अणु पदार्थों का भी वो अधिष्ठान है और महान पदार्थों का भी वो अधिष्ठान है। इसलिए अनुत्वादि व्यवहार। वस्तुतः वास्तविक सचमुच में आत्मा अणु ये आया महाते, ये हो नहीं सकता। आत्मा न अणु है न महान है, वो अपने महिमा में है। ठीक है, न तत्वतः इति अविरोधम आह। लग गया जी? चलिए
अब इसी वाक्य में एक शब्द आया है, नित्येन आत्मना, आया था ना, उस पर एक वाक्य लिखिए। परमाण्वाकाशादौ भासमानं नित्यत्वम् अपि, भासमानं नित्यत्वम् अपि तद अधीनम एव, तद अधीनम एव इति आशयेन, इति आशयेन विशिनष्टे नित्येन इति, नित्येन इति पूर्ण विराम, उद्धरण चिह्न में नित्यो नित्यानाम इति श्रुतेः, नित्यो नित्यानाम इति श्रुतेः पूर्ण विराम। अनित्यानाम आत्मलाभः, अनित्यानाम आत्मलाभः नित्याधीनः एव इति भावः, नित्याधीनः एव इति भावः। हो गया, चलो भाई अर्थ। तो परमाणु और आकाश आदि पदार्थों में भासमान जो नित्यत्व है, परमाणु को भी नित्य बोलते हैं लोग, नैयायिक आदि, आकाश आदि को भी नित्य बोलते हैं, उसमें प्रतीत होने वाला जो नित्यत्व है उसका नित्यत्व भी तद अधीनम एव, आत्मा के अधीन ही है कि नहीं। इति आशयन, इस भाव को मन में रखकर इस आशय से आत्मा का विशेषण दिया, नित्यत्वेन आत्मना, ठीक है ना। यद्यपि मतलब वस्तुतः आप नित्य को नहीं केवल आत्मा ही है, और आकाश आदियों में नित्यत्व है वो आत्मा के कारण है, नित्यत्व आकाश आदि में नहीं है, नित्य स्वरूप आत्मा ही है। श्रुति कहती है नित्यो नित्यानाम इति। और अनित्यानाम पदार्थानाम, अनित्य जितने भी पदार्थ हैं उन सबको आत्मलाभ हो रहा है, मतलब उनको जो सत्ता मिल रही है, वो जो प्रतीत हो रहे हैं, तो उनको आत्मलाभ किसके अधीन है, नित्याधीन एव, नित्य जो आत्मा उसके अधीन ही सत्ता प्राप्त हो रही है, किनको, अनित्य पदार्थों को, मतलब प्रतीत हो रहे, दिखाई दे रहे, ये बात हो गई। हो गया, वाक्य लग गया। चलिए, तो एक बात कह दिया, तो वो अनित्य पदार्थों को सत्ता जो मिल रही है वो किसके कारण है, किसके निमित्त से, ये बात बताई। अब उसी बात को थोड़ा विपरीत रूप से बता रहे हैं, उल्टा करके, व्यतिरिक्त मुख से। आगे देखिए, तद आत्मना विनिर्मुक्तम असत संपद्यते, मिला पंक्ति भाष्य में। तद शब्द से क्या लेंगे, तद, हाँ बराबर है, तद वस्तु, वस्तु अभी के ऊपर के वाक्य में वस्तु ही हुआ ना, कि लोक में व्यवहार में जो भी वस्तु विद्यमान है वो आत्मा के सत्ता से सत्तावान, ये बात कही। अब यदि आत्मा से व्यतिरिक्त करेंगे उन वस्तुओं को तो उनको कोई सत्ता नहीं है, फिर वो क्या सब हो जाते, असत, वही कह रहे। तद मतलब वस्तु, आत्मना विनिर्मुक्तम, आत्मा से उसको अलग कर देंगे, परित्याग कर देंगे, उस है कि नहीं, विनिर्मुक्तम, तो असत संपद्यते, वो असत हो जाती है, मतलब आत्म व्यतिरिक्त उनको कर देंगे, रज्जु से व्यतिरिक्त सर्पों को करने का प्रयास करेंगे तो सर्प को क्या सत्ता है, कुछ नहीं, असत, कुछ नहीं है वो। उस प्रकार आत्मा से अतिरिक्त इन पदार्थों को कर देंगे तो पदार्थ क्या सिद्ध ही नहीं होंगे, असत, वंद्या पुत्र की तरह हो जाएंगे, कुछ है ही नहीं है। लगा, चलिए, तद आत्मना विनिर्मुक्तम असत संपद्यते, लगा इतना। तस्मात्, आगे पंक्ति भाष्य में, तस्मात् असौ एव आत्मा अनोहो अनियान महतः महीयान, क्यों, सर्वनाम रूप वस्तु उपाधिकत्वात्। हो गया वाक्य, देखिए अर्थ। तस्मात् इसलिए, असौ एव आत्मा, यही आत्मा,
अनोहो अनियान, अनु से अनु है और महतो मह्यान, मान से मान है। बोलेंगे क्यों? इसलिए कि सर्वनाम रूप वस्तु उपाधिकत्वा, यहाँ पर उपाधिकत्वात् का अर्थ लिखिए आश्रयत्वात्। उपाधिकत्वात् का अर्थ है आश्रयत्वात्। ठीक है, सर्वनाम रूप वस्तुओं का वो आश्रय है, अधिष्ठान है। कौन? आत्मा। इसलिए उसको कह दिया अनोहो अनियान महतो मह्यान। ठीक है ना? तो उपाधि कौन हुई? सर्वनाम रूप वस्तु ये उपाधि हुई, बराबर। और उसका आश्रय कौन है? आत्मा। फिर ध्यान दीजिए, तो अनुत्व महत्व इत्यादि धर्म उपाधि के हैं क्या उपहित आत्मा के हैं? उपाधि के हैं। किंतु उपाधि के धर्मों का भान है कि नहीं आत्मा में करके, मतलब आत्मा में प्रतीति दिखा दिया अधिष्ठान में, इसलिए आत्मा को कह दिया क्या? अनोहो अनियान महतो मह्यान, है कि नहीं? उपाधि धर्मों का अवभास उपहित में बता दिया अनोहो अनियान महतो मह्यान इत्यादि शब्द से। यद्यपि वस्तुता आत्मा अनु या महत ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना? उपाधि के धर्मों को लेते हुए उसको समझाया गया, उसका बोध कराया गया कि ऐसा आत्मा है करके, सबका अधिष्ठान है, सबका आश्रय है। ठीक है जी, चलिए आगे। सच आत्मा, मिला पंक्ति, वह आत्मा अस्य जंतो हो, अस्य जंतो हो प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे भाष्यकार ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतस्य प्राणी जातस्य, है कि नहीं? अस्य जंतो मतलब ब्रह्मादि से लेकर स्तंभ पर्यंत सभी प्राणी जातस्य, जात मतलब समूह, सभी प्राणी समूह से गुहायाम, गुहायाम करता कर रहे हृदये निहित, निहित प्रतीक, उसका अर्थ कर दिया आत्मभूत स्थित इत्यर्थ, आत्मा रूप से स्थित है। सभी प्राणियों के गुहा में, बुद्धि में, हृदय में आत्मा रूप से स्थित है। कौन? आत्मा। तो क्या लिखा है? आत्मभूत स्थित है कि नहीं? आत्मभूत का अर्थ लिखिए प्रत्यक्त्वेन स्थित। आत्मभूत स्थित का मतलब प्रत्यक्त्वेन स्थित, प्रत्यक्त्व रूप से स्थित है, अंतरात्मा रूप से स्थित है आत्मा। ठीक है ना? सभी के हृदय में। ये बात हो गई भाई श्लोक के, मंत्र के पूर्वार्ध की व्याख्या हुई। अब जो उत्तरार्ध है तम अक्रतु इत्यादि, उसकी व्याख्या करने जा रहे भाष्यकार तम आत्मान इत्यादि पंक्ति से। किंतु समय क्या करेंगे? करेंगे, इसको पूरा कर लेते क्या? चलो, पंचदशी का कम होगा फिर। तो देखिए आगे, तम आत्मानम, मिला भाष्य में, तम आत्मानम दर्शन श्रवण मनन विज्ञान लिंगम अक्रतु, अक्रतु का अर्थ कर रहे अकामः, उसका भी अर्थ कर रहे हैं दृष्टा दृष्ट बाह्य विषयोपरत बुद्धि इत्यर्थ। हो गया इतना? इतना ही समझ लेते हैं, थोड़ा अनुभव। दर्शन श्रवण मनन विज्ञान लिंगम तम आत्मानम, मिला कि नहीं? तम आत्मा। फिर आगे अक्रतु, आगे सरल है। तो आत्मा का विशेषण दिया दर्शन श्रवण मनन विज्ञान लिंगम तम आत्मान, उस आत्मा को। तो यद्यपि हाँ, तो दर्शन श्रवण मनन विज्ञान लिंगम ये क्या चीज है भाई? तो ये सब इंद्रियों के व्यापार है। दो अर्थ करेंगे इस शब्द का। तो दर्शन मतलब देखना, आंखों का व्यापार है। श्रवण, श्रवण इंद्रिय का व्यापार है। मनन मन का व्यापार है। विज्ञान बुद्धि का व्यापार है। तो ध्यान दीजिए, तो इंद्रियों के व्यापार है लिंग, जिसके लिए, लिंग मतलब हेतु, जानने के लिए। तो इंद्रियों का व्यापार हो रहा है, इसका मतलब जड़ ऐसी इंद्रियों को प्रेरणा देने वाला कोई तो चेतन है,
तो वो कौन है? वही आत्मा है। तो इंद्रियों का जो व्यापार दर्शन श्रवण आदि वो लिंग बन गए। जैसे पर्वत के ऊपर अग्नि तो दिखाई देता नहीं है, दिखाई देता है धूम, किंतु धूम क्या बन जाता है? अग्नि के लिए लिंग, हेतु बन जाता है, ज्ञापक बन जाता है। उस प्रकार इंद्रियों के व्यापार उस आत्म तत्व के ज्ञापक है, उसका बोध कराने वाले हैं। इसलिए कह दिया दर्शन श्रवण मनन विज्ञान लिंगम आत्मान। ठीक है, आत्मान लगा इतना। तो क्योंकि जैसे हम लोग अनुमान भी कर सकते हैं, करणम सकर्तृकम करणत्वात्, करण करण अर्थात इंद्रियाधिक, वो कैसे होते? सकर्तृक, कर्ता से प्रेरित होते हैं, क्योंकि करण होने से। तो ये हुआ दर्शन श्रवण मनन विज्ञान लिंगम, ये अर्थ तो ये हुआ। अब एक दूसरा अर्थ भी लिखा देते आपको, तो लिख लीजिए इसके ऊपर एक वाक्य। दर्शनोद्देशेन दर्शनोद्देशेन विहितम यत् श्रवणम, विहितम यत् श्रवणम मननम विज्ञानम, विज्ञानम बराबर निधिध्यासनम, निधिध्यासनम, फिर आगे लिंगम बराबर साधनम, प्रतिबंधक निराश द्वारा, प्रतिबंधक निराश द्वारा यस्य सह सह तथा तम। हो गया? अर्थ को देखिए। दर्शन उद्देश्य न, दर्शन मतलब साक्षात्कार, उस आत्मा के साक्षात्कार के उद्देश्य से विधान विहित जो श्रवण मनन और विज्ञान, विज्ञान मतलब निधिध्यासन, यह है लिंग, लिंग अर्थात साधन। कैसे साधन है आत्मा के जानने के? तो प्रतिबंधक निराश द्वारा, प्रतिबंधक को निवृत्त कराकर ही साधन बन जाते हैं। कौन कौन? श्रवण मनन निधिध्यासन। ठीक है, तो उस आत्मा के साक्षात्कार के उद्देश्य से विहित श्रवण मनन विज्ञान अर्थात निधिध्यासन, ये सब लिंग है अर्थात साधन है। कैसे? प्रतिबंधक निराश द्वारा यस्य साधनम, जिसके वो साधन है, जिस आत्मा के, सह तथा, वह है कौन? तथा मतलब दर्शन श्रवण मनन विज्ञान लिंग, तम दर्शन श्रवण मनन विज्ञान लिंगम आत्मान। लगे अर्थ? चलिए, तो तम आत्मान, उस आत्मा को, ठीक, अक्रतुः, अक्रतु का अर्थ कर दिया अकाम, कामना रहित पुरुष। कैसी कामना रहित? तो कर रहे दृष्टादृष्ट बाह्य विषयोपरत बुद्धि, यह अर्थ कर दिया अकाम का, अक्रतु का। तो दो प्रकार के विषय होते हैं, दृष्ट मतलब अहिक विषय, अदृष्ट मतलब पारलौकिक विषय, स्वर्गादि विषय, और सभी विषयों से उपरत हुई है बुद्धि जिसकी, मतलब किसी भी प्रकार के विषय के तरफ बुद्धि अब जाती नहीं है। कोई भी ऐसा विषय नहीं है कि जो इसकी बुद्धि को आकर्षित करे, अपने तरफ खींच सके। ऐसा आदमी, ऐसा साधक, ऐसा मुमुक्षु, उसको कहते हैं अक्रतु, अकाम। लग गया अर्थ? तो दृष्टादृष्ट बाह्य विषयोपरत बुद्धि, इसका विग्रह लिख लीजिए। दृष्टा बराबर अय्यिका, दृष्टाः अय्यिकाः, अदृष्टाः अमुष्मिकाः, अदृष्टाः अमुष्मिकाः, विषयाः
विषया अर्धविराम तेभ्यः उपरत बुद्धि तेभ्यः उपरत बुद्धि इत्यर्थः। तेभ्यः उपरत बुद्धि इत्यर्थ लग गया। अर्थ देखिए, दृष्टा मतलब अहिक विषय, अदृष्ट मतलब अदृष्टा मतलब आमुष्मिक विषय, उन सभी से उपरत हुई बुद्धि जिसकी है कि नहीं, तेभ्य उपरत बुद्धि इत्यर्थ। ठीक है, चलिए तो भाष्य में दर्शन श्रवण मनन विज्ञान लिंगम तम आत्मान, उस आत्मा को मतलब उस आत्मा के महिमा को, क्योंकि तम का अन्वय किसके साथ है, आत्मन महिमानम पश्यति, अक्रतु तम आत्मन महिमानम पश्यति, ये बात है। और आत्मा की महिमा मतलब आत्मा अलग है, उसकी महिमा अलग, ये बात नहीं, आत्मा ही महिमा है लेकिन अभिन्न है। ठीक है जी, चलिए तो अक्रतो अकामः दृष्टा दृष्ट बाह्य विषयों परत बुद्धि इत्यर्थः, लगा पंक्ति। आगे चलिए, यदा च एवं तदा मन आदि करणानि धातु प्रसादात्, इसकी व्याख्या करने जा रहे हैं अब। यदा च एवं तदा, है कि नहीं, तो यदा च एवं, यदा च एवं मतलब क्या भाई, तो उस पर एक वाक्य, एक छोटा सा, कामराहित्यम इंद्रिय प्रसादे हेतु, इंद्रिय प्रसाद हेतु इति आह यदा इति। ठीक है, अर्थ देखिए, काम राहित्य, कामना रहित आदमी हो जाता है ना, तभी इंद्रियों का प्रसाद होता है, प्रसन्न होती इंद्रिया, है कि नहीं। तो इंद्रिय की प्रसन्नता के लिए कारण कौन, काम राहित्य। और यदि कामना वाला पुरुष रहेगा, कितना भी विषयों को भोगेगा तो भी इंद्रिय प्रसन्न नहीं होती है, और लालसा बढ़ती जाती है, और चाहिए और चाहिए और थोड़ा सा, है कि नहीं। और यदि कामना छोड़ देता है उनकी, तब प्रसन्न हो जाती है इंद्रिया भी। ठीक है, तो कामराहित्यम इंद्रिय प्रसाद हेतु इत्याह, वही रहे। यदा च एवं, जिस प्रकार ऐसा आदमी हो जाता है, एवं, एवं का अर्थ लिखिए, एवं उपरत बुद्धित्वम, एवं का अर्थ, तो क्या हुआ अर्थ, यदा च एवं, जब एवं इस प्रकार हो जाता है, मतलब उपरत बुद्धि हो जाता है, अक्रतु हो जाता है, अकाम हो जाता है, तदा तब मन आदि करणानि धातव, मन आदि जो करण है, नहीं करण मतलब इंद्रिय आदि, ये सब धातु है। धातु शब्द से कौन लिया, मन इंद्रिय आदि, ये सब क्या है, धातु। क्यों, स्वयं बता रहे भाष्यकार। तो मन आदि करणानि धातव अर्धविराम, आगे शरीर से धारणात् धातव इत्यर्थ, शरीर को धारण करते हैं ये सब मन इंद्रिय आदि, इसलिए इनको बोल दिया क्या, धातु, बहुवचन धातव। तो शरीर से धारणात्, है कि नहीं। और आगे प्रसीदंती इत्येषाम धातूनां प्रसादात्, है कि नहीं। तो प्रसीदंती इति, तो प्रसन्न हो जाते हैं। तो मन आदि करणानि धातव शरीर से धारणात्, आगे प्रसिद्धंति इत्येषां धातूनां प्रसादात्, इन धातुओं के प्रसाद से, अर्थात इंद्रियों की प्रसन्नता से, आत्मनः महिमानम मिला। तो आत्मनः महिमानम प्रतीक है, तो महिमानम आत्मा की क्या महिमा है, तो महिमानम कर तो स्वयं बता रहे भाष्यकार, कर्म निमित्त वृद्धि क्षय रहितम, ये महिमा है किसकी, आत्मा की। तो कर्म के निमित्त से न वो बढ़ता है न वह क्षय को प्राप्त होता है कि नहीं। तो वही कर्म निमित्त वृद्धि क्षय रहिता, ऐसा ही स्वरूप आत्मा का, यही उसकी महिमा है। पश्यति, पश्यति देखता है, तो पश्यति का अर्थ कर रहे, अयम अहम अस्मीति साक्षात विजानाति, ये पश्यति का अर्थ हुआ। अयम अहम अस्मि मतलब यह आत्मा ही मैं हूं, जो कि वृद्धि क्षय से रहित है,
ऐसा जो आत्मा वही मैं हूं, इस रूप से साक्षात विजानाति जानता है। ठीक है ना। फिर आगे ततः वीत शोको भवति, तो उससे क्या हो जाता है, फिर शोक रहित हो जाता है, और शोक को उपलक्षण करके जन्म मरण आदि से भी रहित हो जाता है, अर्थक मुक्त हो जाता है। ठीक है जी। तो पश्यति का अर्थ कर दिया, अहम अयम अहम अस्मि इति साक्षात विजानाति, यही हुआ पश्यति। तो पश्यति का कर्ता कौन है, अक्रतुः। कौन है, अक्रतुः पश्यति, है कि नहीं। और उस आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है। उस साक्षात्कार का स्वरूप क्या है, अयम अहम अस्मि, ये उसका स्वरूप है। और किसके माध्यम से वो जानता है, धातु प्रसादात। धातु कौन है, धातु कौन है, मन इंद्रियादिक, ये धातु है। मन इंद्रियादिक को धातु क्यों बोल दिया, शरीर का धारण करते वो। ठीक है। और मन इंद्रियादि के जो धातु है वो प्रसन्न कब होते हैं, हाँ, जब अकाम रहता है, काम राहित्य रहता है, तब वो प्रसन्न होते हैं। और वो प्रसन्न हो जाते हैं तब आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। ठीक है कि नहीं। तो आत्मा का साक्षात्कार करना है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मन इंद्रियादि को प्रसन्न करना पड़ेगा। और मन इंद्रियादि को प्रसन्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कामना छोड़ना पड़ेगी। किस किस विषय की कामना छोड़ना पड़ेगी, दृष्ट अदृष्ट सभी, हाँ, बाह्य सभी विषयों की कामना छोड़ना पड़ेगी। तब इंद्रिय प्रसन्न हो जाएंगे, और उन प्रसन्न हो जाएंगे तब क्या होगा, आत्मा का साक्षात्कार होगा। फिर आत्मा का साक्षात्कार होने से फल क्या मिलेगा, वीत शोक भवति, शोक रहित हो जाता है। लग गया जी, सब कार्यक्रम समझ में आया। हाँ। फिर आत्मा को अणु से अणु कह दिया, महत से महत कह दिया। क्यों, सबका अधिष्ठान होने के कारण। वस्तुतः आत्मा न अणु है न महत है। लग गया बात भाई। चलिए, हो गया ना, ये बात हो गई। 20 नंबर के मंत्र का भाष्य पूरा हुआ। ठीक है। थोड़ा सा एक वाक्य एक जगह लिखना है। तो तम आत्मानम शब्द आया था, देखिए मिला, दर्शन श्रवण मनन, इसके पीछे तम आत्मानम है ना, उस पर एक वाक्य लिखते हैं। तम आत्मानम महिमानम, तम आत्मनः महिमानम, तम आत्मनः महिमानम इति अन्वये, इति अन्वये विवक्षिते अपि, विवक्षिते अपि महिम्नः, महिम्नः आत्मानतिरेकम, आत्मा अनतिरेकम ज्ञापयितुम, ज्ञापयितुम आह आत्मानम इति, ज्ञापयितुम आह आत्मानम इति, पूर्ण विराम। आत्मस्वरूपम एव महिमानम इत्यर्थः, आत्मस्वरूपम एव महिमानम इत्यर्थः। आत्मस्वरूपम एव महिमानम इत्यर्थः। ठीक, अर्थ को देखिए। तम आत्मनः महिमानम, यद्यपि तम का अन्वय, तम तो प्रतीक है ना, तम तो प्रतीक है ना। तो मूल मंत्र में देखिए तम का अन्वय किसके साथ किया है, तम आत्मनः महिमानम, ऐसा अन्वय है। क्या था कि नहीं, उस आत्मा के महिमा को देखता है। तो तम का अन्वय, अन्वय महिमानम के साथ है। तो भी यहां पर भाष्यकार ने तम का अर्थ आत्मानम किया। क्यों, तो उस बात के लिए लिख दिया आपको टिप्पणी। तो तम आत्मन महिमानम इति अन्वये विवक्षिते भी, ऐसा अन्वय विवक्षित होने पर भी महिम्न आत्मा अनतिरेकम ज्ञापयितुम, महिमा और आत्मा ये दो भिन्न भिन्न नहीं है। भले कहा जा रहा है कि आत्मन महिमानम, आत्मा की महिमा, षष्ठी आत्मन, मतलब आत्मा अलग है। जैसे देवदत्त से ब्रह्म, देवदत्ता अलग, घर अलग है, उस प्रकार आत्मा अलग है और आत्मा की महिमा कोई अलग है, ऐसी बात नहीं है। अभेदार्थ नहीं, षष्ठी है। लग गया कि नहीं। तो वही कह रहे फिर
महिम्न आत्मा अनतिरेकम, आत्मा से अतिरिक्त महिमा नहीं है। इस बात को द्योतित करने के लिए, ज्ञापित करने के लिए कह दिया तम कार्ता आत्मा ने। तो तात्पर्य क्या निकलता है फिर? आत्मस्वरूपम एवं महिमान, महिमा क्या है? आत्मस्वरूप ही है, आत्मा ही है। ठीक है ना जी, ये बात हो गई। तो सब बात स्पष्ट हो गई, फल कारण साधन ये सब। बस 20वां मंत्र पूरा हुआ, आगे का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।